देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय सूरत, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत उत्पातक और श्रवण नामक जो ये 7 प्रलयकारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रवेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को अपलवित कर देंगे। तब 7 समुद्र शुद्ध होकर एक में एक हो जाएंगे और इन तीनों लोकों को पूर्ण रूप से एकावर्ण के आकार में परिणित कर देंगे। सुवर्त, उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध लेना। पर ऐसे भीषण काल में जबकि सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस अनंतर प्रलय में सोम, सूर्य, मैं और चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्य तोया, नर्मदा नदी, मैं ऋषि मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ ये नौका स्थित विश्व ये भी बचेंगे। महीपते, चाक्षुष मनवंतर के प्रलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एकावरण में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्त करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मर्त्य वही अंतर्ध्यान हो गए तथा मनु भी वही स्थिर रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सूचित प्रलय का समय उपस्थित न हुआ। तदंतर भगवान वासुदेव के मुख से कहे गए पूर्वोक्त प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सींग वाले मर्त्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। तब धर्मी के मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और उसे सर्प रूपी रस्सी से मर्त्य के सींग से में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उसी नौका पर बैठ गए। श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार उस अतीत प्रलय के अवसर पर योग अभ्यासी मनु द्वारा पूछे जाने पर मर्त्य रूपी भगवान ने जिस पुराण का वर्णन किया था उसी का मैं इस समय आप लोगों के समक्ष प्रवचन करूंगा। सावधान होकर सुनो, श्रवण कीजिए। दिव्यवरों, पहले आप लोगों ने मुझसे जिस सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न किया है उन्हीं विषय को उस एकावरण के समय मनु ने भी भगवान केशव से पूछा था। मनु ने पूछा, भगवान, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका सार, मानव वंश, मनवंतर, मानव वंश में उत्पन्न हुए लोगों के चरित्र, भुवन का विस्तार, दान और धर्म की विधि, सनातन श्राद्ध कल्प, वर्ण और आश्रम का विभाग, इष्टापूर्त, वापी, कूप, तड़ांग आदि के निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा आदि तथा और भी जो कोई धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है उन सभी का आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मर्त्य भगवान कहने लगे, महाप्रलय के समय का अवसान होने पर यह सारा स्तर जगम रूप जगत सोए हुए की भांति अंधकार से आच्छादन था। न तो इसके विषय में कोई कल्पना ही की जा सकती थी, न कोई वस्तु जानी ही जा सकती थी, न किसी वस्तु का कोई चिन्ह ही अवशेष था। सभी वस्तुएं विस्मृत हो चुकी थी, कोई ज्ञातव्य वस्तु रह ही नहीं गई थी। तदंतर जो पुण्य कर्मों के उत्पत्ति स्थान तथा निराकार हैं वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। उस समय जो इंद्रियों से परे पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात हैं, वे स्वयं अकेले ही आविर्भूत
हुए। उन्होंने अपने शरीर से अपने अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करने की इच्छा से पूर्व सृष्टि का भली भांति ध्यान करके प्रथमतः जल की ही रचना की और उसमें अपने वीर्य स्वरूप बीज का निक्षेप किया। वहीं बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्ण एवं रजतमय अंडे के रूप में परिणित हो गया। उसकी क्रांति 10 सहस्त्र सूर्य के सदृश थी। तत्पश्चात माँ तेजस्वी शंभु स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए तथा अपने प्रभाव से एवं उस अंडे में भी स्वर्ग व्याप्त होने के कारण वे पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए। तदंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। और उन्होंने उस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूतल की रचना की तथा उन दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। उस समय उस अंडे के जरायु भाग से मेरु आदि 7 पर्वत प्रकट हुए और जो उल्ब गर्भस्य था वह विद्युत समूह सहित मेघ मंडल के रूप में परिणित हुआ तथा उसी अंडे से नदियां, पितृगण और मनु समुदाय उत्पन्न हुए। नाना रत्नों से परिपूर्ण जो ये लवण, इस्सु, सुरा आदि 7 समुद्र हैं, वे भी उसे अंडे के अंत स्थित जल से प्रकट हुए। शत्रुदमन जब उस प्रजापति देव को षष्ठी रचना की इच्छा हुई तब वहीं उसके तेज से ये मार्तंड सूर्य प्रादुर्भूत हुए। क्योंकि ये अंडे के मृत हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसलिए मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। उन महात्मा का जो रजोगुण में रूप था वह लोक पिता में चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने देवता, असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध मान सतो समझो।